सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले इजी वे में हम लोग पढ़ते हैं, उसका समझेंगे। तो फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 एंड लीव द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब वैसा छोटा नंबर को निकाले जिसको जब डिवाइड किया जाए किससे, 35 से, 56 से एंड 91 से, तो हमारा रिमाइंडर जो हर केस में मतलब 7 ही छोड़े। तो इसको हम लोग कॉपी में काफ़ी इजी वे में समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इनको उतार लेता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ 35, 56 एंड 91। सिंपल आप देख पा रहे होंगे, ऐसे दिया हुआ है। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे अलग अलग। सिंपल मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ आपके सहायता के लिए। सो यहाँ पे 35 को अगर मैं इसे करूँगा तो 5 का टेबल से जाएगा, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7, यह हो गया। और 56 को अगर करेंगे तो ये 2 का टेबल से जाएगा, काफ़ी ईजी वे में। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, हाँ 2 8 जा 16 सही है। एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7, कुछ इस तरीके से। अब 91 को भी हम लोग कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं। सो 91 को अगर निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले कैसे निकालेंगे 91 को, 7 का टेबल से अगर मैं करूँगा तो 7 इंटू 13 अगर करेंगे तो ये हमारा 91 होता है एंड 13 1 जा 13। ये कुछ इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब देखिए मैं लिखता हूँ इसको। तो 35 का सबसे पहले क्या आया, 5 इंटू 7, तो हम लोग काफ़ी ईजी वे में 5 इंटू 7 आप लिख दिए। अब देखिए, और 56 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, काफ़ी ईजी वे में। उसके बाद यहाँ पे 91 का आया हमारा 7 इंटू 13, सो 7 इंटू 13। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग बताइए। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे हम पे विश्वास रखिए। तो काफ़ी इजी वे में मैं समझता हूँ। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द लिस्ट नंबर, मतलब वो छोटा से छोटा नंबर निकालो। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम, सो एलसीएम हम लोग अगर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, एलसीएम में क्या करते थे, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको उतारते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 7 तीनों में कॉमन है, 1 2 3, देखिए तीनों में हम 7 कॉमन है, तो 7 हम लोग उतार लिए। काफ़ी ईजी वे में आप देख पा रहे होंगे, उतार लिए। बाकी जो जो कॉमन नहीं है उसको उतारते चलो। तो 2 भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, मतलब 3 को 2 कॉमन नहीं है, और 5 भी कॉमन नहीं है, इंटू 5 भी कॉमन नहीं है। उसके बाद इंटू 13 भी कॉमन नहीं है। एलसीएम में हम लोग यही करते हैं, जो कॉमन निकलेगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं निकल रहा है उसको सिंपल उतारते जाओ। अब देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा कुछ इस तरीके से 3640, ये कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आया। मतलब अब देखिए ये नंबर अगर आप इससे, इस नंबर को अगर डिवाइड करोगे इस सब से, 35, 56, 91 से अगर आप डिवाइड करोगे तो देखिएगा ये पूरा पूरी कट जाएगा। मतलब ये सबसे लो लिस्ट नंबर है ना, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो हर एक केस में आपको 7 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3640 ये जो आया हमारा, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ना 35 से तो ये टोटल कट जाएगा, एक बार में ही कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है कि इच केस में रिमाइंडर हम लोग को 7 होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग 7 प्लस कर देंगे इसी नंबर पे। इसी नंबर पे अगर 7 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा हर एक नंबर में, मतलब वो तब रिमाइंडर 7 बच जाएगा। देखिए, तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, लिस्ट number when divided by, यहाँ बाय लिख देता हूँ, बाय 35, 56 एंड 91, तो and give same reminder
7 इज़, आपको इज़ उसका दिखा देना, 3640। इस नंबर पे अगर हम लोग 7 को जोड़ देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो देगा वो हमारा 7 ही आएगा। इस सब नंबर को अगर इस नंबर से डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो यहाँ पे 36407 सिंपल आपको स्टेप से लिख देना। और बोर्ड में अब जब भी आंसर लिख के आएंगे स्टेप से आप एकदम ईजी वे में उसको बॉक्स में डाल के आएंगे, काफ़ी सुंदर बॉक्स बना के डाल के आएंगे, सो दैट कि आपका आंसर काफ़ी ईजी वे में विजिबल हो। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।